नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन पे हनुमान जी के मंदिर जाइए और हंग हनुमते नमः का जाप करके आज दिन व्यतीत कीजिए। और गणेश जी के बारे में बता दूं, गणेश जी को तुलसी दल या तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। ये बात ध्यान रखें, तुलसी गणेश जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। आज पंचमी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। जिनका स्वर्गवास पंचमी तिथि को हुआ हो वो आज करते हैं, आज उनका श्राद्ध होगा। आज का श्राद्ध कर्म से उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और अविवाहित में अगर जिसकी मौत हो गई हो, अविवाहित लोगों का भी श्राद्ध आज ही कर सकते हैं। आज पंचमी तिथि का श्राद्ध होगा। और माता जैसी स्त्रियों को सीप लगा हुआ कपड़ा दान करना है। मैं थोड़ा से उपाय बता देती हूँ। आज माताओं को, जो सुहाग माताएं हैं, अगर उनका स्वर्गवास पंचमी के दिन हुआ हो तो पंचमी के दिन आज के दिन पे एक सूखा कर सकते हैं। और मनचाही सफलता के लिए माता जैसी स्त्री को सीप लगा हुआ कपड़ा भेंट करना है। हाथी के 2 खिलौने लाकर साफ पानी से धोएं और मंदिर में रखें। तिल के तेल के दीपक जलाएं तो खुशियां घर में आएंगी। भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। आज सुख समृद्धि के वृद्धि के लिए आज भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। और गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करें और पान के पत्ते लीजिए, उस पर श्री लिखकर गणेश जी के आगे रख दीजिए। और जैन मंदिर में जाकर रुई का दान करना है तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। किसी सब्जी विक्रेता से लौकी खरीदकर मंदिर में देना है तो आपके जीवन में सफलता जरूर आएगी। चंदन का टुकड़ा लाल रंग के कपड़े में बांधें। गणेश पूजा के बाद भगवान के पास रखें। चंदन का टुकड़ा उपयोग में लाएं और लाल कपड़ा आप अपने पास रख दें तो दाम्पत्य जीवन में मजबूती आएगी। पूजा के बाद चंदन निकालकर वहीं रख दें और उपयोग में लाएं और लाल कपड़े को कपड़े में अलमारी में रख दें। अर्जुन के चूर्ण की गोली बनाकर महाकाली को अर्पित करना है तो जीवन में ऊंचाई तक आपको ऊंचाइयां प्राप्त होगी। अगर अर्जुन की चूर्ण नहीं मिल सके तो उसका वृक्ष का स्मरण करते हुए जौ की रोटियां बना सकते हैं और घी और गुड़ रखकर माता को अर्पित करें। और गणपते नमः का जाप करना है तो हर कार्य में सिद्धि मिलेगी, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। तो गणपते नमः का जाप करना चाहिए। आज भगवान के आगे कपूर का दीपक जलाएं और नए पौधों की कोपल को 30 सेकंड तक ध्यान से देखें तो विशेष इच्छाओं की पूर्ति होगी। आज अगर आपने पेड़ पौधे लगाए हैं तो नई पोकल जो आती है, नए पौधे को 30 सेकंड तक ध्यान से देखने से आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। इष्ट देव का स्मरण करते हुए जोर से हंसें, ठहाका लगाएं। और खोए से बने पेड़े को 11-11 की संख्या में रखें और उन्हें बांट दें। इसे मित्रों को में बांट देना है तो तरक्की निश्चित होगी। उबले हुए साबुत मूंग का प्रसाद दुर्गा जी को चढ़ाएं और आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। आप जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा। उबली हुई साबुत मूंग का प्रसाद दुर्गा जी को चढ़ाना है। उड़द की दाल के पेड़े बनाकर भैरवनाथ को अर्पित करना है तो विशेष लाभ होगा। आज उड़द की दाल के पेड़े बनाकर उड़द की दाल के वड़े आते हैं, वो बनाकर भैरवनाथ को अर्पित करना है तो विशेष लाभ होगा। श्री गणेशाय नमः का 108 बार जाप करें तो नौकरी संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये जो उपाय हैं छोटे छोटे, वो आज की तिथि और नक्षत्र के हिसाब से है। तो आज गणेश जी की विशेष पूजा करनी है तो उसके हिसाब से श्री गणेशाय नमः का 108 बार जाप करना है और नौकरी में सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। उसका ध्यान करें और मंत्र जाप करें। गेहूं और जौ के आटे से रोटी बनाएं और दक्षिण पश्चिम में जाकर किसी मजदूर को दे दें, दान देना है तो आपकी अनहोनी जो घटने वाली है वो नहीं घटेगी। तो ये छोटे से उपाय हैं। और क्रिस्टल के शोपीस में
गणपति या लक्ष्मी की मूर्ति लाएंगे तो वो शुभ माना जाता है। तो आपके घर में अगर नहीं है तो आप लाके आप वो रख सकते हैं। तो ये आज की बातें थी। आइए श्राद्ध की बात कर लेते हैं। आज 5वां श्राद्ध है। पंचमी के दिन पे अगर जिन्होंने शरीर छोड़ा होगा उनका श्राद्ध आज है। श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आजकल लोग ने सारे जो नियम हैं वो तोड़ दिए हैं। किसी को इतना टाइम ही नहीं है, और कौन मानता है ये सब श्राद्ध व्राद्ध खाना खिलाना, किसको टाइम रखा हुआ है। जो नौकरी पे जाते हैं उनको टाइम ही नहीं है, तो श्राद्ध कौन करेगा। आज लोग ऐसा बोलते हैं। आज लोग 12वीं 13वीं भी नहीं, कौन करता है, 12वीं 13वीं भी नहीं करते हैं। 2-3 दिन खत्म हुए बस उसमें निपटा देते हैं, और 2-3 दिन के बाद ही वो प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, इसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। प्रॉपर्टी की बातचीत करना शुरू कर देते हैं, और कई लोग नहीं मानते हैं ये सब। कई लोग कहते हैं कि हम ये 12वीं 13वीं तक कौन रुकेगा, कौन ये सब करेगा। नहीं, 3 दिन में निपटाओ। ब्राह्मण को बोलते हैं, पंडित को बोलते हैं 3 दिन में निपटाओ। और जो नाना नानी हो, दादा दादी का अगर किसी की मौत हो गई हो तो बस 3 दिन में ही निपटा दो। और श्रद्धांजलि के लिए जब लोग आते हैं, तीसरे दिन जब आते हैं बैठक होती है, उसी में ही सारे कार्य खत्म करने को कहते हैं। तो इसी से तो पितृदोष लगता है। पितृदोष कैसे लगता है? अगर पूरे नियम अनुसार अगर कार्य नहीं करें, अंतिम संस्कार अगर नहीं करे, क्रिया नहीं करे, तो इसी से ही तो पितृदोष लगता है। फिर कष्ट भोगने पड़ते हैं। अगर आपने ये कार्य, अंतिम कार्य नहीं किए हैं तो आगे चल के दुख भोगना पड़ता है। 12 13वीं नहीं करती हैं, अगर किसी की 12वीं या 13वीं में वो श्राद्ध पिंड वगैरह नहीं भरते हैं, अंतिम संस्कार नहीं करते हैं, तो पितृपक्ष में श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध जरूर करें, उसको टालना नहीं चाहिए उनका, क्योंकि पितरों का भला होता है और पितर खुश होते हैं। क्या करना है हमें? तो सिर्फ खाना ही तो खिलाना है। खाना खिलाकर हम उनका भला कर सकते हैं, पितरों का भला कर सकते हैं। उनके भले के लिए तो ये सब करते हैं, ताकि उनको आगे जो पितृ लोक में है उनको आगे गोलोक की प्राप्ति हो, इसके लिए तो ये सब करते हैं। तो वो जरूर करने चाहिए। और 12वीं 13वीं का जो अंतिम दिन है, 12-13 दिन तक कहते हैं कि उनकी आत्मा हमारे दरवाजे पर बैठी रहती है। तो अगर किसी की मौत अभी हो गई हो तो 12वीं 13वीं तक वो जो है नियम अनुसार ब्राह्मण को बुलाकर नियम अनुसार पिंड दान करना, पिंड भरना है, वो सब जरूर करें। और टाले मत, सिर्फ 3 दिन में नहीं निपटाना है। और पितृपक्ष में श्राद्ध तो जरूर करना है, खाना जरूर खिलाना है। आप उनके भले के लिए ही तो करते हैं। थोड़ा सा धार्मिक होना बहुत जरूरी होता है। आजकल लोग ने पाठ पूजा तो छोड़ ही दी है, लेकिन ये जो पितृपक्ष है उसको भी ध्यान नहीं देते हैं। इनको तो याद ही नहीं रहता है, तिथि तो याद ही नहीं रहती है। बड़े बुजुर्गों ने जो हमें रीति रिवाज किए हैं, जो हमें सिखाए हैं, वो आज कोई मानता नहीं है। एक बड़े विडंबना की बात है। उसके ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है, परेशानियां झेलनी पड़ती है आगे जीवन में। फिर वो भगवान की शिकायत करते हैं, भगवान हमें इतना दुख क्यों देते हैं। तो श्राद्ध करो, पितरों का भला करो, ब्राह्मणों को खिलाओ, गाय को खिलाओ। गाय को तो रोज खिलाना चाहिए। इन पितृपक्ष में गाय को रोज ही खिलाना चाहिए। और कन्याओं को भी जरूर खिलाओ। किसकी कन्याएं हैं, बेटियां हैं घर में, तो उनको जरूर खिलाना चाहिए। देखो फिर आपके खानों में बरकत बन जाएगी। बरकत क्या होती है? बरकत प्रॉस्पेरिटी होती है, तरक्की होती है। जितना खाना तुम अगर खिलाओगे, बांटोगे, उनमें से सबकी पूर्ति हो जाएगी और लोग खाने को आएंगे। तो जितना खिला सको उतना खिलाओ। अगर दिल से किसी को खाना खिलाओगे तो तरक्की जरूर होगी, और आपका घर अन्न धन से भरा हुआ रहेगा। अन्न ही धन माना जाता है। अन्न, धन और वृद्धि, सुख समृद्धि सब साथ में ही आते हैं। तो अगर खाना खिलाना है तो कंजूसाई मत कीजिए। किसी को खाने खिलाने में कंजूसाई मत कीजिए। किसी को नहीं खिलाओ तो फिर आपको अपने आप में दुख भोगना पड़ेगा। किसी को खाने में मज़ा ही नहीं आएगा तो आप किसको खिलाएंगे? फिर कष्ट भोगना पड़ेगा, और आगे चल के बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तो श्राद्ध कीजिए, सबकी भलाई कीजिए, सबको खाना खिलाइए। अगर अभी तक आपने नहीं किया हो, अगर तिथि वगैरह भूल गए हो, तो लास्ट में अमावस्या के दिन खिलाइए। और अपने जो भी नियम हैं उनका पालन कीजिए। जो रीति रिवाज हैं वो सही तरीके से निभाना चाहिए। नहीं तो फिर पितृ
दोष लग जाएगा और आगे चल के बहुत सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो आप कंजूसाई मत कीजिए, खाने खिलाने में कंजूसाई मत कीजिए, दिल से खिलाइए और जो भी बनाना है दिल से कीजिए, क्योंकि खाने से ही मन बनता है, मन से ही तन बनता है। जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन कहा जाता है। तो खाना अगर खिला रहे हो तो दिल से खिलाइए, और अगर नहीं खिला रहे हैं तो खिलाइए। ये पितृ पक्ष में आप अपने भूल चूक जो भी हुई हो उनको माफ़ी मांग लीजिए और पितरों को खुश कीजिए। खाना खिलाकर ब्राह्मण को खिलाइए, गाय को खिलाइए, कौवे को खिलाइए, कुत्तों को खिलाइए। और कन्याएं हैं, कन्याएं अगर घर की कन्याएं हैं तो उनको जरूर बुलाकर खाना खिलाइए। तो आपके सारे जो दोष हैं, अगर पितृ दोष लगा भी होगा, अगर कुछ भूल चूक होगी जाने अनजाने में, तो वो सब छूट जाएगी। और पितरों को खुश करना मतलब हमारे जीवन में खुशहाली लाना ही है। तो आप पितरों को खुश कीजिए, उनको भला कीजिए और इन पितृपक्ष में खाना सबको जरूर खिलाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।